हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट हमने कर लिया था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना करके आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो इसी के साथ में चलते हैं चैप्टर सेकंड है आपका पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं, इनके बारे में हम डीप से यानी कि जीरो से शुरुआत करते हैं और समझते हैं अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने छोटी क्लासों में एक्स यानी कि वेरिएबल, इसके बारे में पढ़ा होगा। यानी कि वेरिएबल होता क्या है, इसका कैसे यूज किया जाता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है वेरिएबल का। तो वेरिएबल का मीनिंग वो समझिए, जैसे कि मान लो आपके पास में है ना, आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, मार्केट में जा रहे हो, आपको कोई सामान खरीदना है। जैसे आपने खरीदना है कि पेन, ठीक है, एक पेन खरीदना है। अब पेन का अमाउंट अगर आपका फिक्स है, जैसे मान लो 5 रुपये का पेन खरीदना है, तो वो वैल्यू हो गई कांस्टेंट, फिक्स है, कांस्टेंट हो गई। अगर मान लो आप मार्केट में जा रहे हो बट आपको एक पेन खरीदना है और उसका अमाउंट आपको नहीं पता, तो आप उसको क्या लोगे कि इसका जो अमाउंट है वो कितना है, एक्स रुपीज़। जैसे अगर और एग्जांपल्स की बात करूं, मान लो हमारे यहाँ फसल है, ठीक है, तो फसल मार्केट में बेचने जाते हैं। अब अगर मान लो कोई फसल है, जैसे सरसों हो गई, सरसों का रेट जो है, भाव जो है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, वेरी करता रहता है, ठीक है। अब कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है। अब कंफर्म नहीं है तब हम उसको वेरिएबल मानेंगे। यानी कि एक दिन, जैसे मान लो 19 तारीख को कोई किसान बेचने गया, तब उसका भाव था 1900 रुपये पर क्विंटल, ठीक है। 20 तारीख को दूसरा किसान बेचने गया, तब उसका भाव हो गया 2000 रुपये पर क्विंटल। वेरी कर रहे हैं ना, 19 से 20 तारीख को आया तो 1900 से कितना हो गया, 2000 रुपये, यानी कि वेरी कर रहा है। और तभी जब किसी किसान को बेचना है 21 तारीख को, तब उसके पास में सरसों तो है, यानी कि मान लो 5 क्विंटल सरसों है, लेकिन उसका अमाउंट है, यानी कि उसका भाव नहीं पता, तब उसको क्या लेंगे कि एक्स इसका अमाउंट है। अब हम जब ये बेचने जाएगा तब इसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 1 क्विंटल का एक्स रुपये है, तो 5 क्विंटल का 5x रुपये, यानी कि ये टोटल अमाउंट उसको मिलेगा। तो जहाँ पर वैल्यू जो है वेरी करे, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह वेरी करे या फिक्स ना हो, तब हम किसका यूज करते हैं, वेरिएबल का। अब जब हमने वेरिएबल समझ लिया है, तो उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है टर्म। क्या आता है, टर्म। टर्म क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 5x, इस 5x को क्या बोलेंगे, टर्म, ठीक है। जैसे मान लो एक पेन का अमाउंट आपको नहीं पता है, वो आपने ले लिया y रुपीज़, ठीक है। अब ऐसे ही 15 पेन्स का अमाउंट कितना हो जाएगा, 15 इंटू वाई, यानी कि 15y। ये भी क्या है कि टर्म है। अब सेकंड टॉपिक आता है हमारा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कैसे, जैसे मान लो आपको मार्केट में जाना है, ठीक है, आपने एक कुछ पेन खरीदने हैं और कुछ बुक्स खरीदनी है, ठीक है। पेन का अमाउंट और बुक का अमाउंट आपका फिक्स नहीं है, तो आपने पेन का अमाउंट क्या ले लिया, x रुपीज़, बुक का अमाउंट क्या ले लिया, y रुपीज़। अब अगर 5 पेन खरीदने हैं तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 5x। अगर आपको 3 बुक्स खरीदनी है तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 3y। जब आप शॉपकीपर को टोटल अमाउंट दोगे तब आप इतना ही तो दोगे, 5x प्लस 3y। ये हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल कई टाइप के होते हैं, हम उसमें सभी टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइप क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल है ना। अब लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, या फिर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको समझने से पहले हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल की डिग्री। क्या पढ़ेंगे, पोलिनोमियल की डिग्री। डिग्री क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी जस्ट एक पोलिनोमियल लिखा था 5x प्लस 3y। अब आप देख रहे हो इस पोलिनोमियल में 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल कौन है, x और y। दोनों की सिर्फ
वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। आप बोलोगे x की पावर कितना है, 1, और y की पावर भी कितना है, 1। तो इसका मतलब है अगर जहां पर पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर अगर 1 हो तो वो लीनियर पोलिनोमियल होता है। कौन सा पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। अगर मान लो मैं कोई एक पोलिनोमियल ऐसे लिखूं जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 9, इसमें आप देख रहे हो कि जो वेरिएबल है वो हमारा एक ही है, कौन है, x, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है, ओनली मैक्सिमम पावर देखनी है, तो वो कितनी है, 2 है। तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब अगर मैं वापस से यहां पर बात करूं तो इसका एक नाम और भी है, हम इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल लिखना चाहे तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लो एग्जांपल लिया 5x प्लस 9 इक्वल 17। यहाँ पर देखो इक्वल नहीं बेटा, ठीक है, यहाँ पर देखो 5x प्लस 9, इस पूरे पोलिनोमियल में कितने वेरिएबल हैं, ओनली 1, और वो कौन है, x। तो यानी कि और इसकी पावर कितनी है, 1, यानी कि ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। जबकि यहाँ पर देखो जो आपका वेरिएबल है वो एक ही है, कौन है, x, लेकिन इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है। दैट मीन ये कौन सा पोलिनोमियल हो गया, लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। वैसे ही अगर मान लो पोलिनोमियल लिखूं मैं 5x की पावर 3 9x² प्लस 4, ठीक है, यहाँ पर 4x प्लस 17 ऐसा कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम पावर देखनी है। इस पूरे पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कितना है, ओनली 1, और 1 वेरिएबल के साथ में मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो आप लिखोगे क्यूबिक पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। और वैसे ही अगर आपके पास में ऐसा कोई पोलिनोमियल आए जिसकी पावर जो है वो 4 हो, मान लो 5x की पावर 4 प्लस 9x² प्लस 4, ऐसा कोई पोलिनोमियल आ जाए, मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में जैसे आपके सभी टाइप के पोलिनोमियल हो गए, पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, लीनियर पोलिनोमियल, और फिर आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मैक्सिमम आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है, थोड़ा बहुत कुछ आपको क्यूबिक पोलिनोमियल भी समझना है, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके अभी काम का नहीं है। ठीक है, आपको ये वाला आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। उसके बाद में आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे, जैसे मान लो मैं एक नंबर लिख दूं 15, ठीक है, अगर आप इसको पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखना चाहो तो हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। वो कैसे, आपको पता है, जैसे 15 × 1 लिख सकते हैं, इसी 15 को हम 15 × 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब 15 × 1 को मैं x की पावर 0, y की पावर 0, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0, कुछ भी ले सकते हो। तब हम इसको ऐसे लिखेंगे 15x की पावर 0, यानी कि अब की बार 0, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 0। तो ये कौन सा पोलिनोमियल रहेगा, आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। आपके सामने क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बताओ कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तब आप बताओगे 0। लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2, क्यूबिक की 3 और बाई क्वाड्रेटिक की 4। अब कांस्टेंट की पूछे तब आप लिखोगे 0। ठीक है, उसके बाद में वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, हम किसी पोलिनोमियल की वैल्यू पढ़ेंगे। अब वो कैसे, जैसे मान लो मैंने अभी जिक्र किया था यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे। यही एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये सबसे पहले ये वाला ले लो 5x प्लस 9, ठीक है। अगर मान लो मैं बोलूं कि x की वैल्यू क्या है, 1, तब आप x की जगह
यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, फिक्स होगी। तो आप x की जगह इस पोलिनोमियल में 1 रखोगे। कैसे रखोगे, 5x की जगह 1 मल्टीप्लाई में है प्लस 9, 5 1 जा 5 प्लस 9 यानी कि 14। तब ये जो 14 है ना, x इक्वल 1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है, 14, यानी कि x इक्वल 1 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है, 14। ये हो गई इसकी वैल्यू। अगर इसी के साथ में आपको पूछे कि 5x प्लस 9 इसके जीरोज फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करो, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। अब अगर आपको जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल लिखना फाइंड आउट करना है, तब आप कैसे करोगे, किसी भी पोलिनोमियल को आप इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। और ये हमारा हो गया पोलिनोमियल, मान लो 5x प्लस 9। हमने किसी पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख लिया, fx इक्वल 5x प्लस 9। अगर किसी पोलिनोमियल के का जीरो फाइंड आउट करना है तो आप लिखोगे fx इक्वल 0, यानी कि इस fx से इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इक्वल में 0। तब आप fx की जगह क्या पुट करोगे, 0, यानी कि 5x प्लस 9 इक्वल क्या है, 0। अब 9 को उधर लेकर के जाएंगे, 5x इक्वल माइनस 9, x इक्वल माइनस 9/5। इसका मतलब है ये जो हमारे पास में x की वैल्यू निकल करके आई है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू इस पोलिनोमियल का 0 है। ये वैल्यू इस पोलिनोमियल का क्या है, 0। यानी कि अगर हमें इस पोलिनोमियल में ये वैल्यू रखते हैं तब इसका रिजल्ट कितना आएगा, 0। और यही होता है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर हमने लीनियर पोलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट किया है, हमारे पास में एक ही वैल्यू निकल करके आई है, ठीक है। अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जैसे मान लो 5x² या x² प्लस 5x प्लस 6, इस पोलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तब हमारे पास में ऐसी वैल्यू x के इक्वल 2 आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी, यानी कि 2 जीरोज इसके आएंगे। अगर हमें बात करें x³ प्लस 9x प्लस 4x प्लस 15, अब की बार ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तब इसके पास में इसके जो है जीरोज आपको मिलेंगे 3। कितने जीरोज मिलेंगे, मैक्सिमम 3, एग्जैक्टली 3 नहीं। यानी कि कई बार क्या होता है कि जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया तो ये जो दोनों जीरोज हैं वो इक्वल हो जाते हैं, है ना। तब इसका मतलब है एक ही जीरोज फाइंड आउट हुआ। तब हम ये नहीं कह सकते कि इसके 2 जीरोज नहीं आ सकते, एक ही है, एक ही आया है, लेकिन वो दोनों क्या है, इक्वल है। मीन्स मैक्सिमम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज आ सकते हैं, 2। लीनियर के कितने आ सकते हैं, आएंगे 1। और क्यूबिक के कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 3। वैसे ही बाई क्वाड्रेटिक के कितने आएंगे, 4 जीरोज आएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसमें आपको जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो जो फाइंड आउट करना होता है ना बेटा, तो वो क्या रहेगा इसका, अभी जैसे मैंने बताया था fx इक्वल, और कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया होगा, इसमें अगर आपको जीरोज फाइंड आउट करना है तो आप fx को क्या रखोगे, जीरो के इक्वल रखोगे, ठीक है, और इसमें x की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन जब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं, वो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए हमेशा। तो अभी हम देख रहे हैं एक बार के लिए ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे कि फर्स्ट में हमने जिक्र किया था लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ बनाओगे तब कुछ ऐसे सीधी लाइन बनेगी, यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। नाम से ही पता लग रहा है लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स एक स्ट्रेट लाइन। जैसे 5x प्लस 9 यही वाला पॉलिनोमियल था, ठीक है। चलो देखते हैं इसकी जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो कैसे बनती है। हमें पता है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल x इक्वल 0 पर वैल्यू निकालेंगे तो
रिजल्ट कितना आएगा 9, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी 9, x इक्वल 1 पर वैल्यू कितनी आएगी 14, x इक्वल -1 पर वैल्यू कितनी आएगी -1 करेंगे यानी कि 4, x इक्वल -2 पर वैल्यू कितनी आएगी 10 1। ठीक है, अब ये हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हैं, वो हमें इस ग्राफ में पुट करते हैं। x इक्वल 0, अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 9 मान लो आप लगभग यहाँ से क्या है। x इक्वल 1 का मतलब है थोड़ा सा इधर ले आओ, तो y की वैल्यू कितनी है 14, तो यानी कि यहाँ से लेकर के 14 कुछ ऐसे। x इक्वल -1, तो यहाँ पर कितना है 4, -1 मीन्स इधर ले आओ, और उधर पॉजिटिव में 4 कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, x इक्वल -2, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 1, तो यहाँ पर मान लो 1। अब ऐसे करके एक सीधी स्ट्रेट लाइनें बन जाएगी। ठीक है, इसी से नाम से ही पता लग रहा है लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ बनाओगे तब कुछ कंडीशंस हैं, जैसे उस टाइप के वो ग्राफ बन सकते हैं, वो सभी कंडीशन हम पढ़ेंगे अभी यहाँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका कुछ ऐसे बन सकता है। पहला कंडीशन ये ले रहा हूं मैं, ठीक है, वापस नहीं आ रहा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन थोड़ा छोटा बना लेते हैं, एक सेकंड, सभी आएंगे नहीं। 4 टाइप के ग्राफ बनेंगे। ठीक है, 4 टाइप के ग्राफ बनेंगे। सबसे पहला कंडीशन कुछ ऐसा बन सकता है, दूसरा कंडीशन ऐसा बन सकता है, थर्ड कंडीशन ये ओनली टच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कुछ ऐसे बन सकता है, और अगला है ये वाला। 4 नहीं, ये तो 6 टाइप हो गए। ठीक है, कुछ ऐसे, यानी कि ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर ग्राफ टच नहीं कर रहा है, यहाँ पर ओनली टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है 2 जगह। अब इनके अलग अलग कंडीशन है, वो किस बेस पर वो टच कर रहे हैं, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप वाला ग्राफ बनेगा। जैसे कि हमारे पास में पॉलिनोमियल था, मान लो जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, x² प्लस ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें अगर सबसे पहले बात करें a की, x² का कोफिशिएंट कौन है, a है। सबसे पहले अगर हम बात करें a की, अगर a पॉजिटिव है तब इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अगर a पॉजिटिव है तब a पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और a पॉजिटिव मतलब a ग्रेटर देन 0। यू टाइप का अगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आपके पास में ऐसे इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, इसमें a पॉजिटिव है, तब आप समझ जाना कि 1 2 3 इन 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन का बनेगा। ठीक है, यू टाइप का। अगर a नेगेटिव है तो a लेस देन 0, a लेस देन 0 और a लेस देन 0, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, उल्टा u। ठीक है, सेकंड आता है कि कहीं पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 जगह, कुछ में एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, और 2 ग्राफ ऐसे बने हैं कि जिसमें ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा या टच भी नहीं कर रहा है, तो वो कैसी कंडीशन है। हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका x के इक्वल वैल्यू यानी कि 0 कितने आएंगे 1, कितने आएंगे 1। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की 2 वैल्यू ऐसी आएंगी, जहां पर वो जो कि उनके 0 होंगे, जो 0 होंगे ना, ये जो ग्राफ है आपका एक्स एक्सिस को वहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि मान लो यहाँ पर आ गया आपका -2 और यहाँ पर आ गया 4, तो यहाँ पर देखो -2 आपको मिलेगा और यहाँ पर कितना मिलेगा +4।
यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, +4। ठीक वैसे ही मैंने अभी जस्ट जिक्र किया था कि x की वैल्यू यहाँ पर एक भी आ सकती है, यानी कि दोनों जो क्या है वो इक्वल हो सकते हैं। अगर इक्वल कंडीशन है तब आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आपका ग्राफ यहाँ पर भी ऐसा ही बन सकता है। अगर a नेगेटिव हुआ और दोनों वैल्यू इक्वल हुई तो मीन्स ग्राफ है इस टाइप का बनेगा। अगर a पॉजिटिव हुआ, दोनों वैल्यू इक्वल हुई तो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा। अब थर्ड कंडीशन आती है जिसमें जो ये आपके वैल्यू आ रहे हैं यानी कि जीरो जो आ रहे हैं वो रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, मीन्स आप उनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तब आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि वो x के इक्वल में कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, जिसमें ये जो ग्राफ है आपका वो इस एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट या टच नहीं ही करेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहा है, वो हम बाद में 11th क्लास में भी पढ़ेंगे, और क्या पता जैसे इसमें भी आ जाए कोई क्वेश्चन जिसमें से ये इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहा हो, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको 10th क्लास के पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो सभी ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और हाँ, छोटा सा इसमें मैं और भी बता देता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का अभी यहाँ पर देखो थोड़ा सा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर कुछ ऐसे बना था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लीनियर पॉलिनोमियल इसमें डिग्री कितनी है, 1, डिग्री कितनी है 1, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे 1। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ है और ये जो लाइन जो ग्राफ बनाया है आपने वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह क्या करेगा, इंटरसेक्ट। और वो अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वो कुछ ऐसा था 5x + 9, और इसका जीरो जो निकाला था वो क्या था हमारा -9/5 था ना। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका रहेगा -9/5 और ये जीरो किसको डिनोट कर रहा है, y एक्सिस को। तो ना हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना नीचे की तरफ, ये तो जीरो रहेगा। लेकिन जो x है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -9/5, जो कि हमें यहाँ पर वैल्यू मिली है। दूसरा है क्वाड्रेटिक में दो जीरोज मिलेंगे, उन दोनों जीरोज को है ना आप एक बार के लिए क्या मान लो, अल्फा और बीटा, मतलब दो वैल्यू आई है और उनको अल्फा और बीटा। तो देखो इन ग्राफ्स में दो ग्राफ है, हमारे पास में दो ग्राफ है, दोनों में दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही अल्फा और बीटा है, यही क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, अगर कहीं पर एक जगह कर रहा है तो मीन्स अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, बराबर। ठीक है, अब बात करें एक और जो मैंने बताया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा बताया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। यानी कि ग्राफ को आप देखते ही बता पाओगे कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3। तो यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 जगह। ठीक है, 3 जगह ऐसी हैं जहां पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स के जो जीरोज हैं वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो एक बार के लिए मान लो अल्फा, बीटा और गामा, तो यही है वो अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ग्राफ पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ डाउट रहता है तो आप एक बार इसको, इसी वीडियो को वापस से रिवाइंड करके जरूर देख लेना, इसमें मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ में अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइंडिंग जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जीरोज फाइंड आउट करना है अब हमें। ठीक है, जीरोज फाइंड आउट करने के मैंने आपको बोला था कि 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले तरीका पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। चलो उसको एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस फाइंड आउट करना है वो तो आप इक्वल जीरो रख करके कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें जनरल इक्वेशन हमने क्या ली थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इक्वल में एक बार के लिए क्या मान लो, 0। अब जब इस पॉलिनोमियल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, तब और तरीका कौन सा लेना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट का। ठीक है, आप एक काम करो, मेरे साथ साथ में पॉइंट्स जो स्टेप हैं वो अप्लाई करते जाओ। कैसे, सबसे पहले a से डिवाइड कर दो सभी को, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करो, 1 करना है, तो जो भी मल्टीप्लाई में है उससे डिवाइड कर दो। क्या जाएगा, x² प्लस b/a x प्लस c/a।
इक्वल में 0 रहना है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को आप दूसरी साइड लेकर के जाओ, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल माइनस का सी अपॉन ए, ठीक है। अब ध्यान दो आप, x का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट है हमारा b अपॉन a। अब इसका आधा करो, जब भी हम किसी नंबर का आधा करते हैं तो डिवाइड में 2 करते हैं, ये लो हमने आधा कर दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। अब एक काम करो, ये जो वैल्यू है ये बोथ साइड में ऐड कर दो, यानी कि इक्वल का साइन है, बोथ साइड में सेम नंबर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होना है, इक्वल रहेंगे बाद में भी। तो करो, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल में हमने ये ऐड करना है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस क्या है हमारा c अपॉन a, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और यहाँ पर ये क्या है 2ab। चलो अप्लाई करो, क्या जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल, इनको सोल्व कर लो, क्या जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन a। वहां पर एलसीएम लेंगे, इस साइड में क्या जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल, एलसीएम लेंगे, क्या जाएगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर माइनस a से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, 4a को c से मल्टीप्लाई कर दो, 4ac। अब आगे की स्टेप करते हैं, बोथ साइड में रूट करते हैं, बोथ साइड में रूट करेंगे तब हमारे पास में क्या आएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल, देखो यहाँ इस साइड में लेफ्ट साइड में उसके रूट करेंगे, कितना आ जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a। यहाँ पर रूट करेंगे तो हम लिखेंगे रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल, ये प्लस माइनस है ना। वेरिएबल जब भी होता है तब हम वैल्यू 2 लेते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, लेकिन अगर कांस्टेंट की बात आती है, डिस्टेंस की बात आती है या मेजरमेंट की बात आती है तब हमेशा क्या हम लेंगे, पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 4a स्क्वायर का रूट करोगे कितना आ जाएगा, 2a। ये जो आपकी टर्म है ये उस साइड में लेकर के जाएंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट में कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, x इक्वल 2a हमारा एलसीएम आ गया, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फॉर्मूला बन गया परफेक्ट स्क्वायर मेथड का, यानी कि इसके अंदर है। अब जैसे आपके पास में मान लो एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। इसमें आप कंपेयर करो, सबसे पहले a इक्वल क्या है 1, b इक्वल क्या है 5, c इक्वल क्या है 6, यानी कि a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट नंबर। ये जो abc की वैल्यू है ये आप यहाँ पर पुट करोगे, कैसे, x इक्वल माइनस b यानी कि 5 माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि 25, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a यानी कि 1 है, c यानी कि 6 है तो यानी कि 6, a यानी कि वापस से 1 तो यानी कि आ जाएगा आपका 2, x इक्वल माइनस 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 4 6 जा 24 अपॉन 2। चलो ये हटा देता हूं मैं, अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। x इक्वल माइनस का 5 प्लस माइनस, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे रूट को तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। अब हमारे पास में यहाँ पर इसके 2 जीरोज आ गए हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल माइनस 5, एक बार इसको पॉजिटिव में ले लो, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइड में दो वैल्यू है हमारे पास में, एक बार पॉजिटिव में लो
और दूसरी बार -5 -1/2, नेगेटिव में ले लो। x इक्वल यहाँ पर कितना बचेगा -4/2, यहाँ पर कितना बचेगा -6/2, यानी कि x इक्वल -2 और -3। हमारे पास में 2 जीरोज आ गई है, यानी कि यही है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज जो कि मैंने लिए थे अल्फा और बीटा। अभी आपको लास्ट तक ये वाली जो पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको याद रखना है, क्योंकि हम बार बार में इसी को काम में ले लेंगे तो आपको याद भी रह जाएगा कि हाँ इसके जीरोज क्या थे, -2 और -3। दूसरा जो तरीका है वो आपका है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाना, ठीक है, वो और देख लो अच्छे से। 2 तरीके हैं आपके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जीरोज फाइंड आउट करना और परफेक्ट स्क्वायर रूट का, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया है फॉर्मूला। ये जो अभी आपने फॉर्मूला देखा है x इक्वल -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac डिनोमिनेटर में 2a, ये फॉर्मूला आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बना कैसे है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाना। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, कांस्टेंट नंबर और x² का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कितना आएगा 6 के आपको पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ। 1 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड करेंगे वापस से यही पेयर आ जाएगा, तो आप इसको मत बनाओ। अब देखो ऐसा पेयर ढूंढो जिनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। पेयर मतलब 2 और 3 को ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, 1 और 6 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मिड वाली टर्म आ जानी चाहिए। मिड वाली टर्म का मतलब है x का जो कोफिशिएंट है ना वो आना चाहिए। तो आप बोल रहे हो, आप बोलोगे कि इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 1 और 6 में कैसे आ रहा है? अगर मैं 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 2 और 3 को ऐड कर दूं तो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बट हम यहाँ पर 2 और 3 ले लेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है कि हम यही क्यों लेंगे, ये वाले क्यों नहीं लेंगे, तो कोई बात नहीं, आप एक बार यहाँ से ट्राई कीजिए, फिर आगे अगर सोल्व हो रहा है तो आप ये ले लो, अगर नहीं हो रहा है तो आप नीचे वाले दूसरे वाले चेंज करके देख लेना। तो सबसे पहले एक बार 2 और 3 ले लेते हैं, या फिर चलो आपको समझा देते हैं, पहले ये वाले लो, ठीक है। x², 5x को हमने क्या लिखना है, 2 टुकड़ों में लिखना है, 1 और 6 में। तो सबसे पहले बड़े वाला नंबर क्या जाएगा 6x, फिर छोटे वाला नंबर है। अब देखो फैक्टर इसके 2 बना दिए हमने, 1 और 6 से, और दोनों में से कोई भी एक फैक्टर अगर 5 से बड़ा है तो दूसरे का साइन चेंज करना है। मान लो बाय द वे यहाँ पर ये माइनस होता तो बड़े वाले के साइन क्या लगता माइनस, लेकिन अब दूसरे वाले के क्या लग जाता x, छोटे वाला जो या दूसरा वाला जो फैक्टर है उसके हमें साइन चेंज करके लिखना है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, तो फिर यहाँ पर क्या जाएगा -x, ठीक है, x लिख दिया, और बाकी का जो कांस्टेंट नंबर है वो एज इट इज। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 6, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, -1 ले लो एक बार के लिए, तो x - 6 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या ये दोनों नंबर इक्वल है जो कि कॉमन ले सके, नहीं, तो इसकी बजाय एक बार ये वाले फैक्टर को ट्राई करो। तो क्या था हमारा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, x² प्लस 5x। अब की बार देखो 2 और 3 दोनों जो फैक्टर बनाए हैं हमने वो छोटे हैं इससे, तो इन दोनों के यही वाला साइन लग जाएगा, कौन सा, पॉजिटिव। क्या लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 6 में से प्लस का 2 कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा x प्लस 3 इक्वल 0। x प्लस 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया, तब यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 इक्वल 0। अब एक बार इसको 0 में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा x प्लस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना आ जाएगा -3। यहाँ पर हमें अगर अब की बार इसको 0 में भेजें, 0 माने, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल -2। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने -2 और -3 दो ही तो यही वाले तो जीरोज निकाले थे। तो वापस से ये है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड, जिससे हम जीरोज किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा जो जीरोज हैं, आपने जो जीरोज निकाले हैं उनका रिलेशन भी रहते हैं। जैसे कि हमारा
जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, यही है, ठीक है, 0 को हटा दो। अब हमने इनके अल्फा क्या निकाले हैं -2 और बीटा जो जीरोज है वो क्या निकाला है -3, दो जीरोज निकाल लिए, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसका कोई ना कोई दो जीरोज होंगे, दो या एक जीरोज तो होगा। अगर एक जीरोज है इसको मतलब है वो दोनों बराबर है तो हम उनको दो में मान लेंगे। जैसे कि मान लो अल्फा इक्वल 2 है तो बीटा इक्वल भी क्या ले लिया 2, ठीक है, एक ही जीरोज निकल कर के आए तो हम इन दोनों को क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूं कि अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जीरोज अगर हमारे पास में है तो उससे हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बना सकते हैं। और वो कैसे, देखिए हमने जनरल इक्वेशन पढ़ा था, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि इससे समझो एक जो हमारा पोलिनोमियल था, जनरल इक्वेशन थी, वो क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है हमारा एक्स का कोफिशिएंट और सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म। अब आपके पास में जीरोज क्या है अल्फा और बीटा है, दो जीरोज हैं। अगर आपने उन दोनों जीरोज को ऐड कर दिया और उनका साइन चेंज कर दिया, ऐड करके अगर उनका साइन चेंज कर दिया तो वो हमारा क्या बन जाएगा एक्स का कोफिशिएंट। अगर हमने उन दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई कर दिया तब हमारा जो जनरल जो पोलिनोमियल है उसका कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है -2 और -3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -5, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव का 6 आ जाएगा। अब हमारा पोलिनोमियल बनाओ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा, हमने दोनों का ऐड किया है, सम किया है, और वो कितना आया है -5, तो कितना है -5 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि कितना है 6। इसको सोल्व करोगे तो अब यही तो लिखोगे एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव का 5x प्लस का 6, वापस से यही पोलिनोमियल आया कि नहीं आया। तो यानी कि अगर आपके पास में कोई भी दो जीरोज हैं तब उनसे आप वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बना सकते हो। और यहाँ पर आपको ऐसे नहीं मिलेगा हर बार कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, ये ऐसे नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट ये भी बोल सकता है, डायरेक्ट आपको ये भी बता सकता है कि सम ऑफ जीरोज मान लो दे दिया कितना था हमारा -5, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा 6 है। तब भी आप यही समझोगे कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और उसको इस इक्वेशन में आप रखोगे तब आपके पास में क्या आ जाएगा एक पोलिनोमियल आ जाएगा, वो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक रहता है डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड कैसे रहेगा, मान लो आपके पास में दो पोलिनोमियल दे दिए, ठीक है, एक लीनियर पोलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि हम एग्जांपल लें लीनियर, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यही वाला ले लो, क्या ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। और लीनियर पोलिनोमियल दे दिया आपको x इक्वल x माइनस 2, ठीक है। आपको क्या बोल दिया जाए कि इस पोलिनोमियल को डिवाइड करो इस पोलिनोमियल से, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइड किससे करना है x माइनस 2 से, ठीक है। हम इस x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। हमने अभी देखा था कि x माइनस 2 x इक्वल टू क्या है, इसका एक फैक्टर है, ये इसका एक जीरोज है तो इसको इधर लेकर के आओ तो x माइनस 2 इक्वल 0 बचेगा। तो यानी कि ये क्या होना चाहिए, ये इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होना चाहिए। और फैक्टर जब भी है कोई नंबर तो उसका मतलब है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या आना चाहिए 0। जैसे कि मान लो 6 है, 6 2 से डिवाइड होता है यानी कि 2 जो है क्या है इसका एक फैक्टर है। अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 जो रिमाइंडर है हमारा वो क्या बचेगा 0। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या बचना चाहिए 0। तो अगर आपको
इस ये जो डिवीजन थ्योरम है वो कंप्लीट करना है, सबसे पहले आपका ध्यान क्या कहाँ जाना चाहिए, इसके डिग्री पर, यानी कि पावर पर। एक्स का जो पावर है मैक्सिमम पावर सबसे पहले, फिर उससे कम और फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है। सेम वर्क आपको यहां पर भी करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सबसे फर्स्ट टर्म उठाओ, क्या है, एक्स स्क्वायर। यहां पर फर्स्ट टर्म किससे डिवाइड कर रहे हो, x माइनस 2 से, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x, इससे डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, रिजल्ट है x। इतना समझ में आया। आप एक काम करो, x से ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दो। क्या लिखोगे, x को अगर x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, x को अगर माइनस 2 से किया माइनस 2x। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव था बट सब्ट्रैक्ट करना तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं, सब्ट्रैक्ट हो गया 0। 5 का पॉजिटिव का 5x है और पॉजिटिव का 2x, कितना आ जाएगा 7x प्लस कितना 6। उसके बाद में सेम वही वर्क, 7x फर्स्ट टर्म उठाया, 7x अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है x, इससे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा प्लस का 7, इससे डिवाइड करेंगे, नहीं एक सेकंड, कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी, -2 तो था ही, ये +2 आएगा बेटा, फैक्टर क्या होगा, -2 तो इसका फैक्टर था, ये +2 आएगा, +2 आएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, प्लस का 2x है तो ये नेगेटिव, ठीक है। अब 5x में से 2x से सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बचेगा 3x प्लस 6 है। अब फर्स्ट टर्म उठाओ, कितना है 3x, x से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ओनली 3, तो यहाँ पर कितना आया 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर लिखोगे कितना आ जाएगा 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, रिजल्ट में कितना है, रिमाइंडर 0। तो ये है इसका डिवीजन थ्योरम। अब इसकी जगह आपको चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दे, सेम वर्क आपको हमें इसमें करना है। तो उम्मीद करते हैं 10th क्लास का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब किसी बच्चे के डाउट नहीं रहा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में अब भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए हमेशा। जय श्री राम।